नमस्कार साथियों, सुनी क्लासेस में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि अगस्त महीना प्रारंभ हो गया है और आज से आपको रीजनिंग की क्लास प्रतिदिन प्राप्त होगी। तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो परीक्षाओं में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्कोरिंग वाला विषय है कि यदि आपका जीएस का पेपर एक आध दो क्वेश्चन जो गड़बड़ हो जाता है, यदि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट नंबर मिलता है, इसमें शुद्ध होता है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो रीजनिंग पढ़ने के पहले बहुत बड़ा ये बहुत इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसको टॉपिक के अनुसार टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सरल व सहज तरीके व ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आप रीजनिंग भूलेंगे नहीं। तो रीजनिंग देखिए, जो लिखा गया है, रीजनिंग को हम तर्कशक्ति भी कहते हैं कि हमारा इसमें क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि हमारा दिमाग क्वेश्चन को देखते है कैसे इतना तेज काम करता है। तो अब दिमाग काम कैसे करेगा, कितना भी आपका प्रेजेंट माइंड आप ठीक है, जब तक आप रीजनिंग को पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो रीजनिंग को पढ़ने समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं रीजनिंग का एक एक टॉपिक को तोड़ मरोड़ के सरल व सहज तरीके से, एकदम आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। रीजनिंग आपको एकदम सरल लगने लगेगा। तो पहला आपका जो मैं विषय लिया हूं या पहला हमारा टॉपिक है पासा ये जो एसएससी वाले जितनी छोटी परीक्षाएं हैं सब पासा से क्वेश्चन आते हैं। तो पासा में मेनली हमें पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन आता है, कि पासा का सतह ज्ञात करना, कि पासा में जो सतह, आपने पासा देखा ही होगा कि जो लूडो वाला पासा से हम लूडो खेलते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नंबर के पीछे कौन सा नंबर है। तो उसी को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे हमें लिखा है कि पासे की पहचान व विपरीत सतह ज्ञात करना। पासे में 6 सतह होती हैं। हमें लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी, 6 सतह होती है। 1 नंबर 2 3 4 5 6 उसमें अंकन होता है, जैसे हमने आपको यहाँ पे जो लूडो का पासा हमने बताया है। तो इसमें हमें 3 पढ़ना। पहले पासा 3 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है, कोई भी सतह समान नहीं है। यदि पासा का कोई भी सतह समान नहीं है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उस पासा का विपरीत सतह कौन है। दूसरा क्या है, एक सतह समान, मान लीजिए 2 पासा दिया गया है, सपोज करिए ये 2 पासा दिया गया है, एक पासा ये है, एक पासा ये है और इसका 2 क्या, एक सतह समान, मान लीजिए यहाँ 4 है 5 है 6 है, यहाँ भी 4 है 3 है 2 है। तो ये एक सतह, देखिए ये 2 सतह क्या समान है। तब हम अगर हमको पूछा जाए कि 5 का विपरीत कौन है, 5 का विपरीत कौन है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे ये हम आपको बताएंगे। अगला है 2 सतह समान है। मान लीजिए 2 पासा दिया गया, यहाँ पे 2 पासा दिया गया है और 2 पासा में यहाँ मान लीजिए 3 है 2 है और यहाँ भी 3 है और 2 दे दिया गया, यहाँ 1 दे दिया गया, यहाँ 5, और आपसे पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसी को हमें समझना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक को एक एक टॉपिक को मैंने बांट दिया है। हर एक टॉपिक को मैं जो है एक क्लास में बताऊंगा। क्लास आपकी छोटी होगी लेकिन लाभदायक क्लास होगी और आपको समझ में जरूर आएगा। तो पहला हम लिखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है, कोई भी सतह समान नहीं है। यदि कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो, तो इसे तो हम कैसे विपरीत निकालेंगे। इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक है मानक पासा, कहते हैं इसको हम मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा, मानक पासा है और साधारण पासा है। मानक, अब हम पहले पढ़ते हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा ऐसा पासा होता है, इसे मान लीजिए दे दिया गया, एक पासा बना दिया गया, मैं पासा बना रहा हूं, ये पासा बन गया। हमने क्या लिखा पहले कि यदि कोई सतह समान नहीं है, एक पासा दे दिया गया, मानक पासा है, मान लीजिए यहां दे दिया गया 4, यहां दे दिया गया 5, यहां दे दिया गया 3। अब आपसे पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए, 3 का विपरीत क्या होगा।
तो इसे हम स्टैंडर्ड भाषा या मानक भाषा कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका है, हम इसको ज्ञात करने के लिए हम दो देखते हैं कि दो सतह है समान होता है, इसे कहते हैं पड़ोसी सतह। ये पड़ोसी सतह है, इसका यदि योग 7 नहीं है, कितना, 2 पड़ोसी, आप लोग लिख सकते हैं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो, 7 ना हो, ऐसी स्थिति में ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें विपरीत ज्ञात करने के लिए ऐसी स्थिति में विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए हम नियम लगाते हैं, हम नियम लगाते हैं। सॉरी, अगर ज्ञात नहीं है, विपरीत अंक नहीं ज्ञात है, तो हम देखते हैं कि किस अंक का विपरीत अंक पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, 3 है, हमने कहा कि कोई भी सतह समान, इसका कोई भी सतह समान नहीं है और हमें 3 का विपरीत अंक ज्ञात करना है। अब पहले हम देखते हैं 4 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 नहीं हो रहा, 9 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। और इसका हमें विपरीत अंक ज्ञात करना है, तो आप ध्यान दीजिए, जिसका विपरीत अंक ज्ञात करना है उसमें संख्या जोड़िए और अगर 7 हो जाए, जो संख्या जोड़ने पर अगर 7 हो जाए उसका वही विपरीत है। जैसे इसमें 3 दिया गया है, 3 का विपरीत हम 3 में कितना जोड़े, 3 में हम कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 7 में से हम 3 निकाल लेते हैं, तो कितना आता है, 4। कितना आता है, 4 आता है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या है, 4। अब यहां देखिए, अब ये जो 4 और 5 लिखा गया है, 4 5 दोनों पड़ोसी हैं, 4 5 दोनों पड़ोसी हैं, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। देखिए मेरे पास पेपर है परीक्षाओं का, इसमें ये दिया गया है, एक बनाया गया पासा, ये पासा बना हुआ है, इसमें लिखा गया 5, इसमें लिखा गया 1 और 3। इसमें पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत पूछ रहा है। तो 1 का विपरीत हमें निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि क्योंकि देखिए दोनों पास किसी को जोड़ेंगे हम, 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, ना 7 हो रहा है, 7 किसी भी सतह को हम जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, 7 से या तो कम है या तो अधिक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हमने आपको क्या बताया कि जिसका विपरीत अंक ज्ञात करना हो उसमें वो संख्या जोड़िए कि दोनों का योग 7 हो जाए। क्या हो जाए, 7 हो जाए। जैसे इसमें 1 का विपरीत हमें ज्ञात करने को कह रहा है, तो क्योंकि अगर हम 1 में 6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, तो 1 का विपरीत अंक क्या होगा, 6 होगा। कितना होगा, 1 का विपरीत अंक 6 होगा। फिर से समझ लीजिए क्या करना है, यदि 2 सतहों का योग 7 ना हो, फिर यदि 2 सतहों का योग 7 ना हो और हमें जिस भी संख्या का विपरीत अंक पूछा जा रहा है उस संख्या में हम 7, उस संख्या को 7 से घटाते हैं, 7 से घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या की विपरीत अंक होती है। जैसे एक पासा हम और बनाते हैं पेपर में, पेपर एक एसएससी का क्वेश्चन है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए ये हम बनाते हैं पासा, पासा बन गया, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। अब इसमें भी पूछ रहा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत अंक क्या होगा। लगाइए आप लोग नियम, हमने क्या बताया है कि 2 का विपरीत क्या होगा। देखिए 2 3 5, तब भी 7 नहीं हो रहा योग, 1 और 3 का योग भी 5 7 नहीं हो रहा है, 2 1
का योग भी सात, मतलब सात नहीं हो रहा है। हमने आपको क्या बताया कि दो सतहों का योग यह सात नहीं होता है तो क्या होता है, वो हम मानक पासा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मानक पासा पढ़ रहे हैं। यह दो सतहों का योग सात नहीं हो रहा है, सात से कम है या सात से अधिक है, ऐसी स्थिति में जिस भी अंक का हमें जो है विपरीत अंक ज्ञात करना होगा उसको हम सात में से घटाएंगे। सात में से घटाएंगे, जो भी अंक आएगा वही उसका विपरीत अंक होगा। आप कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए इसमें दो का विपरीत निकालना हमें, तो देखिए 3 1 4 हो रहा है, 2 3 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो दो का विपरीत अंक, तो 7 में से हम 2 घटाते हैं, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये क्या है? ये 5 जो है दो का विपरीत अंक है। एक तरीके से हम और समझते हैं, जैसे लिखा गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब इसमें अगर देखा जाए तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6, 2 का 4, 3 का 5। अब एक तरीके को देख लीजिए, जैसे लिखा है कोई बड़ा पासा, जब पासे को हम खोलते हैं तो ऐसे कुछ रचनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए है A B C D, जब पासे को हम खोलते हैं तो उसकी रचना ऐसे होती है A B C D E F। देखिए ये जब पासा खोला जाता है, ये पासे को जब हम ऐसे खोलेंगे तो इसकी संरचना ऐसे बनती है। तो इसकी संरचना ऐसे बनती है। अब इसमें हमें विपरीत देखिए क्या होता है, समझ लीजिए A का विपरीत होता है C, B का होता है D और E का होता है F। ठीक, तो हम क्या बताएं कि यदि दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो हमें जिस अंक का विपरीत अंक ज्ञात करना होता है उस अंक को हम 7 में से घटाएंगे। घटाने पे जो आता है वही उसका विपरीत अंक होता है। और क्वेश्चन आप लोग हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं मानक पासा। क्या पढ़ रहे हैं हम? मानक पासा पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आया है एसएससी 2019 क्वेश्चन है। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए यहां 2 है, ये 3 है और 4 है। अब हमें ज्ञात करना है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत अंक। अब देखिए, अब हम दो सतह देखते हैं तो 3, देखिए यहां देख लीजिए 4 और 3 का जो है योग 7 हो जा रहा है। मानक पासा ये भी है, 3 और 4 का विपरीत अंक, सॉरी 3 और 4 का योग 7 हो जा रहा है। 3 धन 4 4 7। अब इस स्थिति में हमें 3 का विपरीत अंक निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, उसका अंक हमें विपरीत अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब हमें 3 का विपरीत अंक पूछ रहा है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें कौन सा अंक नहीं है, इसमें कौन सा अंक नहीं है। तो इसमें 3 हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 5 और 6 तीनों हो सकते हैं। यदि दो विपरीत पड़ोसी फलकों का या सतहों का योग अगर 7 आ रहा है तो उस स्थिति में जो अंक आपको दिखाई ना पड़े, जिस अंक का विपरीत अंक पूछ रहा है, यदि वो अंक दिखाई ना पड़े तो जो जो अंक दिखाई ना पड़े वही उसका विपरीत अंक होगा। जैसे यहां 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 दिखाई पड़ा है और 4 और 3 7 हो रहे हैं, तो 3 का विपरीत होगा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों आपके मतलब 3 4 विकल्प में, एक विकल्प में तीनों जरूर दिए रहेंगे। हम एक और देखते हैं, इसे मान लीजिए हम बनाते हैं एक और, ये हो गया पासा। इसमें हम बनाते हैं, इसे बना दिया 4 5 1।
इसका विपरीत अंक क्या होगा? 4 5 1। इसको देखिए 5 4 9 हो जा रहा, तब भी 7 नहीं आ रहा है। 5 1 6 हो रहा है, तब भी 7 से कम है। तो हमें अगर निकालना होगा 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या? अब 4 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए? तो जाहिर सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। इस 4 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 7। अर्थात 4 का विपरीत क्या होगा? 7 होगा। अगर इसी में हम पूछें 5 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि इस दोनों फलकों का योग 7 नहीं है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 में हम अगर 5 में हम 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। अर्थात इसका विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। इसी प्रकार यदि 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए? तो 1 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाए। तो देखिए तीनों निकल गया। यदि हम ऐसे लिखते हैं इसको 1 4 5, तो 1 का विपरीत होगा 6, 4 का विपरीत होगा 3, इसका 2 होगा। तो ये है मानक पासा। मानक पासा में हमेशा एक ही पासा दिया रहता है, उसमें 3 अंक रहेंगे, 3 फलक दिखाई पड़ते हैं, उसी में किसी एक फलक जो है, एक फलक का या उसी का विपरीत पूछा जाता है। ध्यान देना, ध्यान ही देना है, चाहे टिक समझ लीजिए चाहे नियम समझ लीजिए। यदि एक पासा दिया गया है, 2 पड़ोसी या 2 विपरीत पासा फलकों का या सतहों का योग 7 नहीं है, तो उस स्थिति में जिस भी अंक का विपरीत पूछा जा रहा है उसको 7 में से हम घटा देते हैं। 7 में से घटाने पे जो भी आता है वही उस अंक का क्या होता है? जो है विपरीत अंक होता है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पे। ये हमारा हो गया मानक पासा। अब हम आते हैं साधारण पासा पे। साधारण पासा, इसको समझते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि यदि 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, क्या हमने बताया कि दो फलकों या सतहों दोनों का जाता का योग 7 हो रहा है, तो उस स्थिति में जिस अंक का विपरीत पूछा जा रहा है फलकों में जो अंक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वह सब विपरीत अंक हो सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या हमने लिखा? यदि 2 फलकों का योग 7 हो रहा है या 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, उस स्थिति में जो फलक दिए गए हैं, तीनों फलक, जो उसमें अंक दिखाई पड़ रहे हैं और जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जिस भी अंक का विपरीत पूछा जा रहा है वो तीनों हो सकते हैं। आप उदाहरण समझ लीजिए। अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा, इसे हमने लिखा 2 3 4, अभी हम इसको लिखे थे। तो 2 3 4 है, तो देखिए 2 फलक, एक फलक ये है, एक फलक है, इसको फलक भी कहते हैं और सतह भी कहते हैं। तो 2 सतहों का जो देखिए 3 + 4 = 7 हो रहा है। अब मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत
2 का विपरीत पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां 2 दिखाई पड़ रहा, 3 दिखाई पड़ रहा, 4, और आप जानते हैं जो पासा होता है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। अब क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है, 4 दिखाई पड़ रहा है। तो 2 का विपरीत 1 5 व 6 तीनों हो सकते हैं। 2 का विपरीत 1 2 5 व 6 तीनों हो सकते हैं। और देख लीजिए एक क्वेश्चन, एक पासा बना दिया हमने, चार तीन छः, 4 3 6 है। इसमें पूछ रहा है 4 का विपरीत, पूछा जा रहा है 4 का विपरीत। देखिए अब ये 4 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 4 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। अब 4 का विपरीत क्या होगा, अभी हमने आपको बताया 4 का विपरीत क्या होगा। तो इसमें 4 है, 3 है, 6 है, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1 2 और 5, कितना है 1 2 और 5, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात 4 का विपरीत ये 3 हो सकते हैं। इसी प्रकार 6 का विपरीत क्या होगा, उसका भी उत्तर यही होगा 1 2 5। 3 का विपरीत क्या होगा, उसका भी उत्तर यही होगा 1 2 5। तो 2 पासा हमने 3 प्रकार पासे में हमने एक आपको बताया कि कोई भी सतह समान नहीं है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमने आपको बताया ये भी 2 प्रकार का होता है। हमने बताया आपको एक होता है साधारण पासा, एक क्या होता है हमने मानक पासा। मानक पासा हमने क्या बताया कि यह 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो जिस भी सतह का विपरीत अंक पूछ रहा है उसको हम क्या करते हैं 7 से घटाते हैं, जो आता है वह उसका विपरीत अंक होता है। दूसरा हमने आपको बताया कि साधारण पासा में यदि 2 सतहों का योग 7 हो रहा है तो जिस भी अंक का वो विपरीत पूछ रहा है, जो तीनों सतह में अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वो तीनों उसकी विपरीत अंक हो सकते हैं। तो 2 पासा का हमने आपको बहुत आसान तरीके से बताया। अगला क्लास जो होगा उसमें हम बताएंगे यदि एक सतह समान है, सपोज करिए जैसे कि एक सतह मान लीजिए यहां दो पासा बन गया, एक बन गया ये एक पासा, 2 पासा, यहां दे दिया गया 2 3 5, यहां दे दिया गया यहां दे दिया गया 4 3 6। अब इसमें देखिए एक सतह समान, देखिए इसमें ये देखिए समान है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप जो है आप अगली क्लास जो हम लेंगे उसमें हम आपको इसको बताएंगे कि यदि एक सतह समान है तो हम कैसे कौन सा नियम लगाते हैं, कौन सा ट्रिक लगाते हैं, मतलब पासा का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए। या दोनों सतह समान है, मान लीजिए यहाँ 2 दे दिया गया, यहाँ भी 5 दे दिया गया, चलिए यहाँ भी 5 दे देगा। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक आप जो है इसको रिवीजन करिए, आप इसको जो है बार बार इसका प्रैक्टिस करिए। अगर पेपर कहीं मिल रहा है आपको तो उसमें से क्वेश्चन निकालिए और हल करिए, आपका क्वेश्चन 100% हल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।